ऐसा कुछ करते हैं कि एक्सीडेंट का कोई प्रबंध नहीं हो, क्योंकि अभी दो तरफ से गाड़ी आएगी। बाई चांस अगर एक साथ दोनों गाड़ी चल दिया तो कोलिजन होने का चांस है, एक्सीडेंट होने का चांस है। उसमें जो सेफ्टी प्रोविज़न रखना है उसको पूरा अच्छी तरह से चेक करते हैं। और यार बहुत बड़ा हो जा रहा है, कब तक आस्पेक्ट कर सकते हैं आप तो हमेशा समय दिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसा हम करें, जैसे हमारे पास सेंक्शन आ जाएगा उसके एक हफ्ते के अंदर संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अगर आपको झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करना, किसी को ठगना, ये सब सारी चीज़ नहीं आती है तो आप DRM कटिहार से मिलें और उनसे मिलने के बाद शायद आपको ये सारी ज्ञान जो है, जो अतुल्य है, वो प्राप्त हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज DRM कटिहार फॉरबिसगंज जंक्शन पर आए थे निरीक्षण के लिए, चूँकि 23 को GM अंशुल गुप्ता का निरीक्षण है। 23 तारीख के निरीक्षण को लेकर के इस रूट पर चहलकदमी बढ़ी हुई है, खास करके फॉरबिसगंज जंक्शन पर। फॉरबिसगंज जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने की काम जो है वो चल रही है। 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होना है सिर्फ रीमॉडलिंग में फॉरबिसगंज जंक्शन का। ये खबर आप हमारे मित्र चंदन जी के मदद से देख रहे हैं अभी फॉरबिसगंज से। DRM कटिहार को अभी भी नहीं पता है जो फॉरबिसगंज और सहरसा, फॉरबिसगंज या दरभंगा के बीच ट्रेन की परिचालन कब होगी। वैसे तो फॉरबिसगंज दरभंगा रूट आने वाला समयों में गाड़ियों से भरा हुआ होगा। इस पर गाड़ियों की, ट्रेनों की कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो लंबी दूरी की ट्रेन हो, राजधानी हो या फिर कोई अन्य ट्रेनें हो। लेकिन वर्तमान में न तो DRM को पता है और न ही रेल मंडल को पता है, NFR को या ECR को, जो इस रूट पर ट्रेन की परिचालन सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच या फॉरबिसगंज से दरभंगा के बीच कब होगी। DRM कटिहार से जब आज पूछा गया जो इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कब होगी, तो DRM कटिहार का बयान था जो हम लोग इस रूट पर ट्रेन परिचालन को लेकर के सैंक्शन लेटर एक मंगवाना होता है, जिसके विषय में रेल मंत्रालय को लिख चुके हैं। रेल मंत्रालय के द्वारा सारी जो कार्य है उसे पूर्ण करने के बाद हम लोगों को ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कर देंगे। कहने का अर्थ है जो एक सप्ताह में भी हो सकता है या एक महीने की देर से भी हो सकता है। जब उनसे पूछा गया जो जनवरी में क्या संभव है, तो उनका कहना था हाँ बिल्कुल संभव है, हो सकता है। फिर उनसे पूछा गया DRM कटिहार से जो इससे पहले भी कई बार आप इस रूट पर बयानबाजी कर चुके हैं, तब उनका एक ही जवाब था जो हम लोग लगे हुए हैं, जितना जल्दी होगा इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। किस प्रकार से ECR और NFR के अंतर्गत आने वाला फॉरबिसगंज सहरसा रेल रूट लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही है, जहां एक तरफ दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच आमान परिवर्तन को लेकर के काफ़ी सारे अटकलें लगाई गई। 1-2 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष तक इस रूट का इंतज़ार किया गया। जब ये रूट चल रही थी आज से 1934 से पहले, तब दरभंगा से डायरेक्ट प्रतापगंज तक के लिए ट्रेनें चला करती थी। विनाशकारी भूकंप के बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन बंद हो गई और ट्रेन निर्मली तक सिमट कर रह गई। उसके बाद भी सहरसा से प्रतापगंज तक ट्रेन की परिचालन हो रही थी। फिर एक बार भूकंप आया, एक सुनामी आई, त्रासदी आई और वो परिचालन भी खत्म हो गई। और उसके बाद से दरभंगा से लेकर के सकरी निर्मली तक, निर्मली से फॉरबिसगंज तक और झंझारपुर से लेकर के लौखा बाजार तक 1471 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। उसके बाद न जाने कितने करोड़ रुपए इस रूट पर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस रूट पर ट्रेन परिचालन अभी वर्तमान में संभव दिखाई नहीं दे रही है। सूत्र के मुताबिक मार्च महीने में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन संभव है। अभी दिसंबर माह चल रही है। उम्मीद किया जा रहा है DRM के अनुसार और DRM के बयान के अनुसार जो जनवरी माह में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो सकती है। 23
दिसंबर से पहले ट्रैक लिंक कर जो बाईपास तैयार किया जा रहा है उसे पूर्ण कर सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन की परिचालन ट्रायल की जाएगी और उसके बाद जीएम का इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद इस रूट पर ट्रेन परिचालन की जो है वो तिथि घोषित कर दी जाएगी। लेकिन एक सूत्र ऐसा भी कहा जा रहा है जो मार्च महीने से पहले इस रूट पर ट्रेन की परिचालन संभव नहीं है। किस प्रकार से एक ही रूट और एक ही व्यक्ति संपूर्ण मिथिला को गुमराह किए हुए हैं, ये आप सोच सकते हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। ये खबर आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से देख रहे थे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।